नारायण साकर हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब इंसानियत नहीं रहती, मानवता दिखाई नहीं देती, इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। जब जनसाधारण गुरु सदगुरु भगवान जी ज्ञानी निहानी की रहनी सहनी कर्मी में जब व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कर्म भ्रष्ट होना, धर्म भ्रष्ट होना स्वाभाविक नहीं आना चाहिए। जब ऐसा होने लगता है, कर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म भ्रष्ट होंगे, ईमानदारी निष्ठा नहीं होगी, वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण हमने नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो कथाओं को सुनते रहिए। कथाओं के महत्तम को गाने वालों की कमी नहीं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी समस्त वेद शास्त्रों की कथाओं के महत्तम को सुनाओ। महत्तम को सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं रही। तो दिमाग में रखिए, जब समझ संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है, काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मैं मेरी में डूबा हुआ है, तो स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं कि आप विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है। ब्रह्म की फिर बचाव संभव नहीं होता। ये संसार के तौर पर कोई बाजार ये नहीं है, कोई मार्केट परमात्मा में कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। तो आप समझ शहतूत जानते होंगे, अप्रैल के माह में बेहद वृक्ष जो होता है, आगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसमें धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना, जाति पाति का विष भोगना, जो गुरु सदगुरु किसी प्लेटफार्म में कोई हो जो चमड़ी में फंसा हुआ है, वो गटर के कीड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। गटर का कीड़ा कभी शहतूत के वक्त में नहीं पहुंच सकता, और सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जब वहां नहीं पहुंच सकता गटर का कीड़ा, समझने का प्रयास करिए। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और गटर का कीड़ा शहतूत की तरफ चले तो जिंदा रहे, तो पहुंच ही सकता। पहली बात है, इसी प्रकार तनिक समझे, तनिक समझे तो ध्यान रखो। नहीं धारण किया है प्रारंभ से ही, जिसके जिसका अंतःकरण पाप पवित्र है, कर्म करते आए, अंतःकरण पारदर्शी है, लेकिन समझना गटर का नाला जैसे भंग पाखंड आडंबर, अंधविश्वास ढकोसला, भेदभाव जाति पाति ऊंच नीच, और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम से धन नहीं ले सकता, वस्तु पदार्थ नहीं ले सकता, उसे लेने की जरूरत नहीं। तो जानता है मेरे साकार हरि ने पूरे भूलोक में वनस्पति को देखिए, ठीक से सुनना चाहिए, वनस्पति को देखिए, और यहाँ तक कि फलों को देखिए, ड्राई फ्रूट देखिए, दूध देखिए, दही देखिए, छाछ देखिए, घी देखिए, तमाम प्रकार के अनाज है। अरे परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही खाने की व्यवस्था की हुई है, बस मेहनत करनी है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ पहले से ही दे दिया। माँ के पेट से बाहर जब आए, माता के आंचल में तुरंत दूध दे दिया कि आपके मुंह में दांत नहीं, दूध दे दिया। जब ये दे दिया हरि परमात्मा ने,
पेट भरने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करना ही पड़ेगा। सब कुछ तैयार है, केवल मेहनत करनी है। लेकिन जिस लिए नारी का शरीर दिया है निस्वार्थ वो कार्य करने को तैयार नहीं। रूहानियत के मार्ग की तरफ जाओगे मानवता के तहत तो स्पष्ट है, धर्म सत्य रूहानियत के मार्ग पर किसी धर्म पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला की जरूरत अनेकता में नहीं। एकता मानो, जो करेगा मानो अनंत कालों तक वेद शास्त्र पुराण गवाह है, साक्षी है। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली में अपना भोगनी ही पड़ेगी। रूहानियत का राह माध्यम से ज्ञान का नहीं, इंसानी गुण रूहानियत का राह पुस्तकों का नहीं है, न ज्ञान का। इंसान खाने पीने को सब दे दिया, मेहनत करो, खेती जमीन वसुंधरा से मिलता है। उसने जो जगाया हुआ है, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला में फंसोगे। जगाया हुआ है, आज की दृष्टि को, आज के समय काल परिस्थिति को देखो, जगाया हुआ है, समदृष्टि का नाम आता है। कहाँ एक नूर से सब जगत को जगाया हुआ है। सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बेरी न बेगाना। अपने पराये को जब जगाया, सभी में एक ही नूर है तो छुआछूत नहीं। तो न नारी का जब सभी में एक ही नूर है तो छोटा बड़ा के, और आप ये भी समझ जब सभी में एक ही नूर है तो दुश्मनी कहाँ की बात तो होती नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाने के कारण है। भजन बंदगी कोई ये छूता नहीं, आयोजन दूसरे भागवत पद और धन पाने के लिए भाई भाई कर रही। शिव पुराण कथा व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं, राम जी की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देवी दुर्गा का ऐसे एक बार दूध फट गया, लेकिन इन्हीं कारणों से दूध फटने के बाद मानव मंगल मिले उसमें आप छाछ नहीं निकाल सकते, मक्खन लोनी नहीं निकाल सकते, आपके अंदर दही नहीं बना सकते, घी नहीं निकाल परिवर्तन सकते। हो रहा है, नहीं जितने तत्व उसमें थे, छाछ के, दही के, किस दिशा में जा रहा है? मक्खन के, घी के सब तत्व मौजूद थे दूध में। और दूध फटने के बाद ना और हमारे द्वारा दही निकाल सकते, ना लोनी निकाल सकते, ना घी निकाल सकते, ना छाछ बन सकता। इसी तरह से शोधन करने के बाद एक बेकारों में फंसकर जानकारी दी जाती है। हमने अपने जीवन में हम शोधन नहीं कर स्वार्थ के कारण अपने जीवन को फाड़ दिया और फटे होने के कारण लोगों के अब न हम मानव बन पाएंगे, न मानव बन सकते, न हम इंसान बन सकते, न संत बन सकते। सभी के पास है। गुरु बन रहे हैं, सदगुरु बन रहे हैं, कलगी अवतार बन रहे हैं, माया नगरी बसा रहे हैं, जी के पास संगमरमर के महल बना रहे हैं। वहां तुम लोग पहुंच नहीं सकते। बता चोला गए, मिला है, पता चल गया, धक्के मार से निकल गए। क्यों? ये हमें क्यों तुम्हारे मिला है? पास 10 लाख 5 लाख 20 लाख देने को है, तुम ऐसी पंडाल नहीं बना सकते, तुम्हारी औकात नहीं। ये बता, हमारी औकात नहीं बावजूद भी कि ऐसे पंडाल धन से बनता है। फौज जैसी आप आलीशान सोफे सेट पे नहीं बैठ हमारा सकते, कहना तो यही है। आप लगा नहीं सकते आलीशान सोफा सेट। देसी घी के व्यंजन आप बना नहीं सकते। एक एक पंडाल में करोड़, 1-1 करोड़ रुपया खर्च होता, ज्यादा होता है। बाड़ी के क्यों? प्रभाव को नहीं समझते, हम जिन विभागों से आए हमको पता है, प्रभाव जानकारी को नहीं समझते। हमारे द्वारा सब देखा हुआ। खर्च करके यहाँ आने की जरूरत नहीं। अरे परमात्मा की कितनी मेहर है आप लोगों तक। गुरु अगर संस्कार न होते तो आप आना नामुमकिन था, संभव नहीं। गुरुद्वारे है, गिरजाघर है, संस्कारों के कारण आपका आगमन उस मानव मंगल मिलन से ब्राह्मण समागम में हुआ। जब संस्कारों के कारण आए हो अगर तो हरि परमात्मा कहाँ से दे रहे हैं? आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, जिससे दुनिया में रहकर
आप अपनी पहचान बना सके। आज भी जग भ्रमित हो गए, आज भी भटक गए, तो श्रीमान जी अंधे आए अंधे ही चले जाएंगे। क्यों? शरीर का अंत का किसी को पता नहीं। अंतिम सांस आए अथवा नहीं, ये मौका मिला है, इसे समझने का प्रयास करो। अपने कर्म हम तो आपको वेद की बात बता सकते हैं, अंतरिक्ष की बात बता सकते हैं, लेकिन हम जोशी नहीं बनना चाहते और तमाम ऐसी बातें पसंद हम नहीं करते, क्योंकि हमको पता है आप लोग आते हैं, आपके इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से, हरिकर पर आने से आपके दुखों कष्टों का निवारण होता है, आपको खुशियां मिलती हैं, आनंद मिलता है। और यहाँ एक पैसा ढेला रुपया किसी से लिया नहीं जाता, यहाँ कोई टोटा का कोई गंदा ताबे टोटा किया नहीं जाता। आने जाने से ही आपके साथ रोगों का अंत हो जाता है, तो आप लोग यहाँ खड़े हो से बताते हैं, दुखों कष्टों का निवारण होता है, असाध्य रोगों का भी अंत हो जाता है। और तनिक चल पड़े वचन मानकर तो नौकरियां भी मिल रही है, परिवार में भी शांति है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, जीवन आपने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। आदेश करते हैं, ये भी ध्यान रखे, मरा हुआ दीपक कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता, मुर्दा चिराग कभी किसी को विकास नहीं दे सकता। तो हमने तो इशारा किया है संस्कार। अब संस्कार कैसा है आपका? खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए जब से जीव हुआ संसारी बंधा की तो मरकत नहीं। संस्कारों के कारण साकार हरि परमात्मा ने आपकी हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, स्वतंत्र किया और संस्कार उजागर किए ड्यूटी से, और संस्कार उजागर कर जब खाना हुआ परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी साकार परमात्मा आपको यहाँ बैठे हुए ऊर्जावान बना रहे हैं, और ऊर्जावान बनने के बाद बनते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, तब आपकी समझ आएगा कि जीवन हमारा बर्बाद हो गया। अगर बहुत पहले ही ये सदमार्ग मिल जाता, जहां ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का एक कतरा नहीं, समाज संसार रूपी समाज में ईश्वर से जी बदमाशी। हिंदी की जुबान, हिंदी की जुबान भगवान बोलती है, पंजाबी की जुबान रब बोलती है, उर्दू की जुबान अल्लाह खुदा बोलती है, अंग्रेजी की जुबान गॉड बोलती है, जुबानें बोलती है ब्रह्मांड के महानायक अस्तित्व के स्वामी, न जिनका जन्म होता है न कभी मरते, हमेशा सामधाम रहते हैं, विराट सम्राट है, एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। अपनी अपनी जुबानों से कौन किस रूप में क्या नाम लेता है, कि जुबानें जुदा जुदा हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जुबानों से परमात्मा न कभी बदला था, न बदला है, न ही बदलने का कोई चांस है। और आपको सीधे सीधे हाईवे मिल गया सदमार्ग का, और चलना न चलना आपका अपना काम है, क्योंकि जिस दिन आपकी कर्मों से संस्कार बनता है, जिस दिन संस्कार पूरा होगा उसी दिन उसी समय शरीर की मृत्यु निश्चित है, फिर भवन में कोई बचा नहीं सकता। ये आज के वक्त में विचार करना चाहिए। जन साधन जन साधन सभी अपनी अपनी लीला दिखा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो अपनी लीला दिखाने के लिए तत्पर न हो, सब लीला दिखा रहे हैं।
लेकिन हरि परमात्मा ने तो ब्रह्मांड की रचना कर दी है, अद्भुत लीला है, इसे समझना किसी के बस की बात नहीं। जो हम पाखंडाडम्बरद विश्वास ढकोसला में परिपूर्ण है वही लीला दिखाते हैं। भला इंसान कभी किसी को कोई लीला दिखाने को तत्पर नहीं होता। गिरे हुए को उठाने का प्रयास करेगा, जिसको जख्म लगा हुआ है उसकी मरहम पट्टी कराएगा, रो रहा है उसके आंसू पहुंचेगा, किसी की झोपड़ी नष्ट जलाने का प्रयास नहीं करेगा, झोपड़ी बनाने का प्रयास करेगा। इस भूमंडल में जो भी रचना है, चाहे वनस्पति है, नेचर है, प्रकृति, जो भी शरीरधारी है, जिस स्तर पर है, जो कर सकता है उनके प्रति निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करेगा, बदले में और कोई चाहना नहीं रख सकता। जब कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वही कर्म आपका पूजा बनता जाएगा, फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। तो कितनी बड़ी मेहर की है, महिलाएं आई हुई है। क्या इशारा कहता है वेद शास्त्र? हमारे द्वारा कहा गया दीन बंद दीनानाथ, हम तो स्त्री पुरुष किसी से दीन बंद दीनानाथ जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, अगर अरे दीन बंद दीनानाथ बनकर आपके सम्मुख आए और आप पर मेहर बरसा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, माला माल कर रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अकल विश्व को प्राप्त होता है तो भूमंडल में ब्रह्मांड में कोई आपको बचा नहीं सकता। हमको जरूर क्यों? अगर कोई वास्तव में संत है, भक्त है और वो फुल पावर है, स्नान करने नहाने जा रहे उसे पता है मैं इससे झगड़ा करूंगा, विजय मेरी होगी, और वो कितना ही दुर्व्यवहार करे, सुना कितना ही कुछ भी करे और वो बर्दाश्त कर लेता है, बात भी हमने नहीं की, तो उसे संत कहा जा सकता है, भक्त कहा जा हमने सकता सुना भी नहीं, है। क्यों? पावर तो है, जरूर लगा दी। लेकिन फिर भी झगड़ा करने को तैयार, और ऐसा आदमी उसे चाटे में बैठा देगा। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है हम आपको कायर नहीं बना रहे, 27 तारीख आज तक हमने किसी की कायर नहीं बनाया। महापुरुष के यहाँ कायर बनाना पहुंचे जिनका नाम श्रीमती शीला हम देवी, पसंद नहीं करते। क्यों? तो पहुंचे अगर मिस्टर कन्हैया लाल है, राष्ट्र के प्रति काफी कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वहां का कार्य बनोगे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे। जो कार्य बनेगा हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा वो राष्ट्र का वासी है ही। मैं निराकार और कैसे? मोहनी हाथ उठाना पड़ेगा ईमानदार। मेरे दर्शन भारतवर्ष, आप लोग सभी भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, हाथ उठाओ, रहते हैं। अरे भारतवर्ष के अंदर रहते, हाथ उठाओ। दूसरे डाउन, भारतवर्ष में रहते हैं, फिर उठाना पड़ेगा। भारतवर्ष आपका है, हाथ उठाओ, आपका है। इस ब्रह्मांड में 2 पॉइंट। हरि परमात्मा, तीसरा पॉइंट है, दूसरा कोई परमात्मा न था। जब आपने माना कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष हमारा देश है, आपने माना, यही तो माना। राम श्री कृष्ण, अब आप अपने अपने परिवारों में रहते हो, जिसे कहते हैं अपना घर, अपने घर में रहते हो, व्याख्या करेंगे और बहुत। घर में जितने सदस्य हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी परिवार में सदस्य, तो वो तुम्हारा घर है। और घर में इतने सदस्य रहते हैं, इनकी लीला यही है।
घर के सदस्य साथ कोई भी समस्या आती है, परिवार के सभी सदस्य मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, आगे हो जाते कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं तो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो डार गाड़ी में बड़े बड़े शहरों को ले जाते हैं, कितना ही धन खर्च हो जाए, जमीन बिक जाए कि वो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। परिवार का कोई सदस्य भूखा नहीं, अगर परिवार का सदस्य कोई भी भोजन नहीं करता तो सभी सदस्य सोचते हैं कि उसने भोजन नहीं किया, बुलाओ, नहीं आया तो उसके बेडरूम में थाली लेके जाते हैं, भाई भोजन क्योंकि भोजन कर, फिर भी मुंह बनाता है, अपने हाथ से तोड़कर रोटी गिलास उसके मुंह में लगाते हैं, भोजन करो। मैं कभी उठ के जाऊंगा तो उसको भोजन कर लोगे, ऐसा होता नहीं बेटा। बच्चा बूढ़ा जवान माता पिता पति पत्नी कोई ऐसा होता है तो घर है आपका, और घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो आपके घर के हैं। अगर जो भी राष्ट्र में रहते हैं और समस्त राष्ट्रवासी ये समझ और माने चले कि पूरा राष्ट्र हमारा घर है, जब घर है तो पूरा राष्ट्र तुम्हारा परिवार है, ये बात अपने मन में बैठा ले तो सोच लीजिए फिर कोई दंगा नहीं होगा, आपको जानकारी, फिर कोई फसाद नहीं होगी, चंदा करते फिर कोई बलवा नहीं होगा। करते हैं आपके परिवार में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, पूरे राष्ट्र में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, फिर पूरा राष्ट्र तुम्हारा घर है और पूरे राष्ट्र में रहने वाले तुम्हारे परिजन है, तुम्हारे परिवार के हैं, सारी समस्याएं खत्म हो गई। अब समस्त संसार रूपी समाज 14-15 में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए, टेंशन समस्त संसार रूपी समाज एक राष्ट्र है बहुत बढ़िया काम, और इसको अपना घर माने और सबको अपना परिवार का सदस्य, कोई युद्ध कभी नहीं हो जिसको सकता, जरूरत है युद्ध का कोई चांस नहीं हो सकता पहुंच जाएगा। कि सभी परिवार की तरह घर की तरह रह रहे हैं तो अनाथ शनाथ जो धनराशि आने वाले रक्षा के लिए खर्च की जाती है, अग्न्यास्त्र के लिए खर्च की जाती है, शस्त्रों के लिए खर्च की जाती है, बहुत खर्च की जाती है, बंद होकर और समस्त संसार रूपी समाज के लोगों को काम आएगा, इतनी जल्दी विकास होगा, इतनी जल्दी तरक्की होगी, क्योंकि समस्त संसार रूपी समाज एक घर है, एक परिवार है। कौन क्या कर रहा है वहां पर प्रेम ही प्रेम बरसेगा निस्वार्थ, फिर नफरत नाम की कोई चीज, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कर्म करने ऐसा होना संभव नहीं। क्यों? ग्रहण इतना गहरा हो चुका है, आपके मस्तिष्क में सर्वप्रथम आपकी मर्जी है, ये समझो जरा, ये सत्यता है। आपने 1 किलो मोम की मोमबत्ती बनवाई शहर लखनऊ खीरी और उस 1 किलो मोम की मोमबत्ती, पर है और मोमबत्ती जरा उंगली से मोटी होती है, कुछ ज्यादा मोटी होती है, राजकुमार त्रिवेदी उसके अंदर धागा पड़ा होता है। हमने उनको खड़ा किया, आपने 1 किलो की मोमबत्ती बनवाई, 84 उस मोमबत्ती के अंदर आपने सोने का तार डलवा दिया 80 कि मोमबत्ती है 1 किलो की और सोने का तार डलवा दिया, बहुत ज्यादा रोशनी करेगा। वकालत करते आप किसी अग्नि से उस सोने के तार जो मोमबत्ती के बीच में पड़ा हुआ 1 किलो जलाते रहिए, मोम पिघल पिघल के बह जाएगा, लेकिन उस मोमबत्ती से एक कतरा भी प्रकाश आने वाला मेन मुद्दा है
सख्त परीक्षण करते हैं। बच्चे बूढ़े जवान नारी समस्त संसार रूपी समाज में ज्ञानी ध्यानी गुरु सदगुरु भगवान सबके पास अहम का धागा अहम का धागा पड़े होने के कारण रूहानियत का प्रकाश होता ही नहीं। जब रूहानियत का प्रकाश नहीं हो पा रहा तो हरे परमात्मा का देश मिलना में संभव नहीं। सुनाते लोह की मोमबत्ती है, बहुत लंबी मोटी दादी, काम वासना की मोमबत्ती है, टेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ। झूठ की मोमबत्ती है, छल कपट की मोमबत्ती है, हेरा फेरी की मोमबत्ती है, चालबाजी की मोमबत्ती है। इनमें से जलाते हो तो वही रोशनी समझ में आती है, लेकिन जो जीवन मेरा है इसके उद्धार के लिए सदमार्ग पर चलना और आपको यहाँ पर पूरे शरीर को जो मोमबत्ती बनाया जा रहा है इसमें नम्रता का धागा डाला जा रहा है और इसके द्वारा प्रीति मोहब्बत का प्रकाश निकले। जब प्रकाश निकलेगा एक नहीं अनेक प्रकाश के तले चलना शुरू कर देंगे। फिर एक मशाल आपके हाथ में है सत्य की, फिर आप चाहेंगे कि दोनों हाथ में सत्य की मशाल जलते हुए लेके चलेंगे तो और भी शास्त्र होगा। अन्यथा ये जीवन रूपी दीपक किस समय आपका समाप्त हो जाए, किस समय मृत्यु हो जाए कोई नहीं। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, जो हमारे द्वारा आपको बोला जा रहा है किसी का सुनाया नहीं, किसी के शब्द हम चुराते नहीं, किसी कागजों के लिखे लिखाए नहीं, जो आपको बताया जा रहा है साधारण भाषा में जानकारी दी जा रही है। हम समझते हैं इसका महत्व कोई बड़ा ही समझ पाएगा और कोई नहीं। चलो जो समझे वही काफी है, लेकिन हम कंजूसी नहीं करते। तो हमने पूर्व में भी कहा है हमारे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, क्यों? हमने पूर्व में भी आप आने वाले महापुरुषों को बताया है हम कोई साधु नहीं हैं, हम महात्मा नहीं हैं, हम संत नहीं हैं, हम बाबा सावा नहीं हैं, हम गुरु सदगुरु नहीं है। क्लियर कहा है, हम कथावाचक नहीं हैं, हम उपदेशक नहीं हैं, हम आपको प्रवचन देने नहीं आए, हम आपको भाषण देने नहीं आए हैं। स्पष्ट हमने आप लोगों को बताया है। केवल हरकारा चौकीदार बनकर निःशुल्क निस्वार्थ भेदभाव एक आवाज दी है, आवाज देते आए हैं जागो जागते रहो। इतनी बात न पकड़ी तो मत आना। सावधानी संयम सतर्कता है तो आनंद में आयो, आनंद में घर जाओगे। और यहाँ जो आपने सत्य का धन कमाया है इससे ही आपकी बरकत होगी, इसी से आपको उन्नति तरक्की विकास होगा। क्यों? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, ये त्याग तपस्या है आपका, इसी से राजपद मिल जाते हैं, धन दौलत मिल जाती, इसी से ऐसे मान सम्मान मिलता है। और नहीं किया है उनकी दुर्गति ही होती है, आज भी हो रही है। नारायण साकार हल्की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।